गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास 9th। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे हीरोज का सूत्र और इसमें मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की हिंट्स दी थी। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सभी लोग केयरफुली क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटा यहाँ पर दीवार जो है वो त्रिभुज की तरह है और उसको विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। बेटा ये आपको दीवार की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप हल लिखेंगे। तो आप बेटा यहाँ लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं। बच्चों देखिए, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं, पहली भुजा आपको बेटा 122 मीटर दी है और दूसरी भुजा बेटा आपको, दूसरी भुजा देखिए प्रश्न में आपको कितनी दी है बेटा, 22 मीटर और 120 मीटर। ये 22 मीटर है और आपको तीसरी 120 मीटर है। देखो बच्चों, ये आपको दिया गया है और इसमें बेटा आगे कहा गया है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर किराया प्राप्त होता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का किराया 5,000 रुपये है प्रति वर्ष। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, उसे कुल कितना धन मिलेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप त्रिभुजाकार दीवार का बेटा क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है बेटा कि अर्ध परिमाप S होगा A + B + C/2। यहाँ बेटा A की वैल्यू है 122 और B की वैल्यू है 22 और बेटा C की वैल्यू है 120/2। इसको बच्चों जोड़ लें, ये आ जाएगा 264/2। इसको बच्चों भाग करेंगे तो आपको 132 देखिए मीटर में मिल जाएगा। आपने यहाँ से S निकाल लिया है बेटा और दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज का सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो हीरोज का सूत्र देखिए क्या है। अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा दीवार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू S - A S - B S - C। और बच्चों यहाँ पर वर्ग मीटर में यूज होगा। सो देखिए स्टूडेंट, S की वैल्यू 132, यहाँ पर भी 132, यहाँ पर बेटा A की वैल्यू है 122। इसके बाद बच्चों S की वैल्यू 132, यहाँ पे आपको B की वैल्यू यूज करनी है, B की वैल्यू है 22। इसके बाद बच्चों 132 और C की वैल्यू है 120। देखिए बेटा ये 132 है और यहाँ से आप इसको बेटा माइनस करेंगे। सो माइनस करेंगे तो बेटा ये आपको 10 मिलेगा। इसको बेटा आप माइनस कर लें तो यहाँ पर बेटा आपको 11 मिलेगा, 110 मिल जाएगा, क्योंकि 132 में बेटा 22 को घटाएंगे 110 मिलेगा। और बच्चों 132 में 120 को घटाएंगे आप, सो आपको यहाँ से
12 मिलेगा। ये बेटा आपने इसको सॉल्व किया। अब आप इसको वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। देखिए वर्गमूल के लिए बेटा इसको अभी 132 को आप गुणनखंड कर लेंगे और 110 को भी आप गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए बेटा 132 को बेटा 11 और 12 के गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं आप। 11 और 12 का गुणा 132 होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर यहाँ आपको 11 मल्टीप्लाई 12, यहाँ से 10, ये बेटा आपको 11 इंटू 10 हो गया और ये बेटा आपको 12 मिलेगा। और देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर आप इसका वर्गमूल लेंगे बेटा। वर्गमूल में आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर बेटा जो 2 बार होगा उसे वर्गमूल से बाहर एक बार लिखेंगे आप। तो बच्चों देखिए 11 और 11 इसको आप बाहर एक बार लिखेंगे, 12 और 12 को भी बेटा आप एक बार लिखेंगे, 10 और 10 को भी बेटा आप एक बार लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आपको मिल जाएगा 1320 वर्ग मीटर। देखो बच्चों ये 1320 वर्ग मीटर आपको मिल गया सॉल्विंग करने पर। और आपको बेटा यहाँ किराया दिया हुआ था क्वेश्चन में प्रति वर्ग मीटर आपको बेटा 5000 रुपये किराया मिलेगा। तो देखिए बच्चों इसको भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लें। एक वर्ग मीटर का प्रति वर्ष किराया, देखो बच्चों 5000 रुपये। ये बेटा 1 वर्ष का किराया है। और कितने वर्ग मीटर के लिए बेटा? 1 वर्ग मीटर के लिए। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये है, तो आपके पास दीवार कितने वर्ग मीटर की है? दीवार बेटा 1320 वर्ग मीटर की। तो बच्चों जब 1320 वर्ग मीटर की दीवार है तो आपको 1320 वर्ग मीटर का किराया भी मालूम होगा। मालूम करें आप, तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा 1320 वर्ग मीटर का किराया। 1320 के लिए बेटा आप किराया लिखें, तो यहाँ पर 1320 और मल्टीप्लाई बेटा 5000 होगा, तो इसमें 10 ये बेटा आपको इतने रुपए मिल गए, 67 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि 1320 का मतलब है पूरी दीवार के लिए ये किराया है, और बेटा ये किराया प्रति वर्ष है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये किराया प्रति वर्ष है। तो चूंकि प्रति वर्ष दीवार का किराया बेटा कितना है? 66 लाख रुपए है। तो बेटा प्रतिवर्ष का मतलब, प्रतिवर्ष माने 1 वर्ष का है ये, और बेटा 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों 12 माह का दीवार का किराया इज इक्वल टू, बेटा ये दीवार का किराया है 12 माह का। और बच्चों यहाँ पर 12 माह का किराया है, और सवाल में कहा गया था कि दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए दिया गया है। तो बच्चों 12 माह का किराया आपको मालूम है, आपको 3 माह का किराया निकालना है। तो देखिए 3 माह का किराया ऐसे नहीं निकाला जा सकता बेटा। 3 माह का किराया निकालने के लिए पहले आपको 1 माह का किराया निकालना होगा बच्चों।
तो देखिए, एक माह का दीवार का किराया इज इक्वल टू 66 लाख अपॉन 12। बेटा ये 12 से डिवाइड होगा और आपको सवाल में 3 माह का दीवार का किराया निकालना है बच्चों। तो 3 माह के लिए और बेटा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बेटा देखिए, 3 से आप 12 को कट कर देंगे बेटा, तो ये 4 आ जाएगा और 4 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। 66 लाख में बेटा 4 से आप भाग कर दीजिएगा, तो भाग करने पर आपको जो भी मिलेगा ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा जब आप इसको भाग देंगे। तो बेटा यहाँ से 3 माह का दीवार का किराया आपको इतने रुपए मिलेगा, यही इसका फाइनल आंसर है। आप बेटा इसको नोट कर लें और इसको अच्छे से समझ लें, कम से कम इसको 3 बार क्वेश्चन को लगाएं बेटा, तो आपको ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको इसमें त्रिभुज की दीवार विमाएं दी गई हैं और इसको आपको रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बेटा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यूज दी है, आपको फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 बेटा आप करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है 12:17:25। ये आपको बेटा भुजाओं में अनुपात दिया गया है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकाल के बताना होगा। तो देखिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है आपको इसमें, तो आप इसका हल लिखेंगे। देखिए बेटा, दिया है त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात बराबर, देखो बेटा इसमें आपको दिया है 12, 17 और 25। 12:17:25 ये आपको बेटा दिया गया है इसमें। और देखिए बच्चों, जब आपको त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दिया जाएगा तो ये बेटा अनुपात दिए गए हैं आपको। आप ये ना समझें कि 12, 17 और 25 ही भुजाओं के मान हैं। बच्चों ये भुजाओं के मान नहीं है, ये एक अनुपात दिया है तीनों भुजाओं में कि वो 12, 17 और 25 के अनुपात में होंगे। लेकिन बेटा जब आप इसको ऐसे अनुपात को आप जब भुजाओं में बदलते हैं तो आपको लिखना होगा माना त्रिभुज की भुजाएं। देखो मैं यहाँ पर आप भुजाएं मान लें। A इज इक्वल टू 12x, B इज इक्वल टू 17x और C इज इक्वल टू 25x। बच्चों यहाँ पर आपको x मानना होगा। जब आप अनुपात से किसी संख्या को हटाते हैं तो इसके साथ एक नियतांक लगाया जाता है, जिसको बेटा यहाँ पर x से दर्शाया जाता है। अब आप देखिए बेटा,
आपको त्रिभुज का परिमाप दिया गया है इस प्रश्न में, और त्रिभुज का बच्चों परिमाप आपको सवाल में दिया गया है 540 सेंटीमीटर। ये बेटा 540 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया गया है। और परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। तो आप जब परिमाप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा बच्चों 12x 17x 25x इज इक्वल टू 540। बच्चों यहाँ पर 540 दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, इनको आप ऐड कर लीजिए, 5 7 2 9 और 5 14 x, और इसको भी जोड़ दो बेटा, 2 2 4 और 1 5, ये आपको 54 मिल जाएगा। 54x इज इक्वल टू 540, ये आपको 540 मिल गया बेटा 540। इससे आप बच्चों x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 540 और इसके बटे में 54, इसको आप काट दे बेटा, सो x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू जब 10 आ गई तो x की वैल्यू आप बेटा यहाँ यूज करेंगे तो आपको ABC भुजा मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, अतः A इज इक्वल टू 12 इंटू 10 यानी कि 120, और इसी तरह से बेटा आपको B मिल जाएगा, 17x है तो बेटा ये 170 आ जाएगा। और इसी तरह से आपको C निकालना होगा तो बेटा ये 250 आ जाएगा। ABC आ गया है। और बेटा आपको परिमाप की वैल्यू दी है 2s इज इक्वल टू, प्रश्न में आपको बेटा दिया गया है 540, तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 270। बच्चों ये आपको s का मान मिल गया है, आपको s का मान आ गया है 270। और अब आपको त्रिभुज का सूत्र का प्रयोग करना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा त्रिभुज का s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और इसमें बच्चों s की वैल्यू आपने देखी, आपने निकाली है, s की वैल्यू मिल जाएगी आपको 270 मिल गई है, तो 270। इसके बाद 270 में बच्चों a को घटाइए, a की वैल्यू आपने देखी 120 है बेटा। इसके बाद बच्चों 270 में आपको b की वैल्यू घटानी है, b की वैल्यू 170 है। और इसके बाद बच्चों 270 में c की वैल्यू घटानी है, ये 250 है बच्चों। इसके बाद आप इसको सॉल्व करें। इसके बाद बेटा ये देखो 270 आएगा, 270 में बच्चों 120 को माइनस कर लीजिए, 120 को जब आप माइनस करेंगे यहाँ से आएगा बेटा देखो 150, यहाँ से बेटा 100 आएगा, और इसमें से बच्चों 20 आएगा। ये आपको सॉल्विंग के बाद मिलेगा बच्चों। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नंबर्स को देखिए, 27 इंटू 15 इंटू 2, और बच्चों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 0 है, तो आप इसको 5 0 को एक साथ लिखते हैं। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जब, तो 15 टू, बेटा इसको सॉल्विंग करनी है आपको। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए बच्चों यहाँ से आपको 81 मिलेगा और आगे 6 0 होंगे। अब बेटा यहाँ पर 81 का जो स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा वो 9 होगा,
और 6 जीरो में आपको 3 जीरो मिल जाएंगे। ये बच्चों आपका वर्ग और ये आपको जो परिमाप दिया वो सेंटीमीटर है, इसलिए बेटा ये भी आपको वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। यही बच्चों यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करके आप सभी लोग लाएंगे। होमवर्क में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी बच्चों को करके लाना है और अपना होमवर्क भेजना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।